तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो। वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोग वितृष्णा की जीवन जी रहे हैं और इस बीच में सभी लोगों का प्रेम भावना सौहार्द न जाने बहुत सारी ऐसी रिश्ते हैं जिस पे भौतिकवादी प्रभाव हो गए हैं। बहुत सारी लोग इस रिश्ते से शर्मसार होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। और इस वक्त हम लोग जहाँ पे बैठे हैं सिवान जिला का एक गांव है और हमारे सामने सिवान की एक बिटिया बैठी हुई है जो बहुत कम उम्र में अब तक 3 किताबें लिख चुकी है और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती है कि इन रिश्तों को फिर से पनपाया जा सकता है। और मैं इनसे इस पे बात करूंगा। संभवतः ये हो सकता है कि इनके बातों को सुन करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ सीखेंगे और इन रिश्तों को फिर से नए सिरे से उपजाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप बताइए अपना नाम क्या है आपका? युसरा फातिमा। अच्छा युसरा जी, आपने एक शायर कहा है जो काफ़ी वायरल रहा, उस शायर को आप एक बार फिर से कह के सुनाइए। जी, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। और ये जो शायर इन्होंने कहा है काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, काफ़ी वायरल सोशल मीडिया पे हुआ, कई चैनलों के लोगों ने इसको चलाया था। अच्छा, आप बहुत सारी मुद्दों को अपने किताबों में संलिप्त करती है जिसमें वर्तमान समय में समाज की बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके शिक्षा पे कैसे बात किया जाए, आपसी भाईचारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हम आपसे पहले बिटिया के बारे में ही शुरुआत करते हैं। आप पूरे बिहार की बेटियों को और देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मुझे सबसे पहले तो गर्ल्स एजुकेशन मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है। मैंने इस पर काफ़ी कविताएं भी लिखी हैं और जब मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को जितना पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा और हमारे सोसाइटी के लिए भी आजकल। तो इस पर मैंने लिखा था कि गर्ल्स एजुकेशन पर कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं। मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे रोको मत। और आपने जो लाइनें कहा, इस लाइनें में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इसमें वो सारी चीज़ों मिला दी गई है जिसके चलते समाज की बहुत सारी बेटियों की पढ़ाई अब बंद हो जाती है। आपने जो लाइन कहा वाकई में ये दिमाग और दिल को छू कर निकल जाने वाली है। अच्छा, भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई को मार रहा है, इस पे आपने क्या कुछ लिखा है? देखिए, इस पर तो मैंने इसमें भी लिखा था, बीइंग एन इंडियन हमारी बहुत सारी ये रहती हैं धर्म और जाति के बीच में भी आज हम फंस चुके हैं। तो इस पर मैंने लिखा था कि मुझे ये सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। और जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपने ये जो लाइन कही वाकई में काबिल तारीफ़ है। अच्छा, आपने एक और शायद अपने लाइन लिखा है जिसमें कि आपने अपनी पहचान तुझे खुद बताना पड़ेगा, वो कैसा था उसको बताइए। जी, आई थिंक ये मेरी 3rd या 4th पोएम थी जो मैंने लिखना स्टार्ट किया था। काफ़ी बचपन में ये मैंने लिखा था कि यूं तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा, तुझे तेरा हाल खुद बताना पड़ेगा। न पूछेगी दुनिया कभी तेरा हाल, तू चाहे अगर तो खुद तुझे बताना पड़ेगा। यूं तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा। और है जाननी अगर रोशनी की सच्चाई, है जाननी अगर रोशनी की सच्चाई, तो अंधेरे में खुद तुझे जाना पड़ेगा। यूं तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा, तुझे तेरा हाल खुद बताना पड़ेगा। खूब लिखा है आपने। अच्छा, आपने जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले किस लाइन को लिखा था आपने? सबसे पहले मैंने 2nd स्टैंडर्ड में लिखा था, एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ तो मैंने उन पर लिखा था। लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मम्मा के ऊपर ही लिख गया? जी बिल्कुल, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ तो उन पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है,
माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बददुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। अच्छा, अपनी माँ से आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, इसके लिए तो आपने बहुत अच्छी लाइनें लिखी है। पिता के लिए कुछ लिखे कि उनको ऐसे ही छोड़ दिए हैं? नहीं, उनके लिए एक लिखा था मैंने, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक काफ़ी बचपने में लिखा था मैं, बहुत शुरुआती दौर में। तो ये लिखा था कि उन तालियों की शोर में बस एक सदा सुनाई दी, उन तालियों की शोर में बस एक सदा सुनाई दी, जो थी मेरे पापा की जिसने मुझे बधाई दी। बज रही थी तालियां और जल रहे थे लोग, बज रही थी तालियां और जल रहे थे लोग, वो थे मेरे पापा ही जिसने मुझे बधाई दी। माने कि बज रहे थे तालियां और जल रहे थे लोग, यानी कि आपके पापा आपको प्रमोट कर रहे थे तो लोगों को जलन हो रही थी, क्योंकि समाज में लोग बेटियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान समय में प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर के आपने क्या कुछ लिखा, उस लाइनों को बताया, चूँकि इस समय सभी लोगों का अटैचमेंट इस पर ज़्यादा होता है और लोग इससे ज़्यादा सुनना और जानना चाहते हैं, इसके लिए आपने क्या लिखा है? इसमें काफ़ी सारी पोइट्रीज हैं, ब्रोकन हार्ट पे भी। इसी में मैं आपको एक सेल्फ लव पे सुना देती हूँ। लाइक एक इंसान हर बात में मूव ऑन करना चाहता है, तो कभी भी किसी चीज़ को पकड़ करके आप अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते हैं। तो उस पर एक मैंने लिखा था कि ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, याद ना आई जिसको तेरी क्यों उसके लिए रोती रही, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, क्यों उसके लिए अपनी खुशी खोती रही। तन्हा छोड़ गया जो ज़िंदगी की राहों में, सिसकती रह गई तुम ख्वाबों की आहों में, वो अपनेपन का एहसास आज ख़त्म हो गया, वो धोखे की हवा अब जकड़ने लगी। उसने न रखा कभी तेरी खुशियों का ख्याल, उसने न पूछा कभी तेरा हाल, तो क्यों उसके लिए कर रही तुम अपना जीना मुहाल। तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, लौट कर फिर वो आएगा यहीं, बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको। बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, वरना किनारा भी खुद ढूंढ ना पाएगा तुमको, वरना किनारा भी खुद ढूंढ ना पाएगा तुमको। अच्छा, ये तो आपने लड़की के लिए लिखा है। ये लड़कियों के लिए नहीं लिखा है मैंने, ये आप इस पे किसी से भी लिख सकते हैं। एज अ गर्ल लिखा है मैंने, तो मैं अपोजिट जेंडर पे ही लिखूंगी कभी भी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने लड़कियों के लिए लिखा है, अगर आप लड़के चाहे तो इसे अपने पे ले भी सकते हैं। सिर्फ इसमें जेंडर मैंने बदला क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो इस वजह से हुआ। ये स्पेसिफिकली किसी गर्ल्स के लिए नहीं और है, बाकी किसी पे लागू हो सकता है, किसी पे भी लागू हो सकता है। इनफैक्ट मेरी बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप को ही लेके चले। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिन पर आप चलते हैं, जिनको आप पकड़ के चलते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप अपने अपनों के साथ देख लें, आपके बहुत सारे रिश्ते उनको आप बहुत अहमियत देते हैं और फिर वो आपको तोड़ देते हैं, वो आपके साथ बहुत गलत करते हैं। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक अलग ही रिलेशन का नाम दें, एक स्पेसिफिक रिलेशन का नाम दें। आप इसे दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप से जोड़ सकते हैं, यानी कि जिससे ज़्यादा लगाव हो और उस समय आपको तकलीफ पहुंचे तो ये कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, जिस समय जो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के दर्द से आहत हो, चाहे वो पिता का प्यार टूटा हो, चाहे माता की प्यार छीन गई हो, या किसी का भी हो सकता है, तो उस समय ज़्यादा दर्द की आहट के समय के लिए आपने क्या कुछ लिखा है, जिसे सुन करके लोगों का जो है क्या बताएंगे, पूरा दिल सूना सा और दिमाग सूना सा हो जाए, उसके लिए क्या लिखा आपने? समझी नहीं। जैसे जिस समय ज़्यादा लोग दर्द में होता है, जैसे मान लीजिए किसी का पिता चाहे, हाँ, सैड में क्या कहें हम इसमें? एकदम डीपली सैड का कोई भी ऐसा मतलब सेंटेंस आपका हो। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, एडिट हो जाएगा। हाँ, उस लाइन को आप बताइए। जी, एक इसके लिए मैंने लिखा था कि मेरा हाल क्या है क्या कहें, मेरा हाल क्या है क्या कहें, अगर समझ सको तुम तो कहें, कुछ अनकहे से राज हैं, दिल भी अब नासाज है, अगर तुम कहो तो बोल दें, अगर तुम कहो तो बोल दें, राज सारे खोल दें, अगर सुन सको तो कहो, अगर निभा सको तो हाथ दो, मेरे कांधे थोड़े हल्के करो, मेरा दर्द थोड़ा बांट लो, दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात हैं, और मेरा हाल क्या है क्या कहें, अगर समझ सको तुम तो कहें, अगर समझ सको तो तब कहें हम। अच्छा, जाते जाते आप अपने जितने सारे लाइनों को आपने लिखा है, मुझे पता लगा कि अब तक आपने 3 किताबें लिख चुकी है, और आपका चौथा किताब जो आने वाला है, कब आने वाला और उसका नाम क्या होगा? 4th बुक होपफुली, मैंने उसका नाम अभी तक मैंने ऐसा ये नहीं किया है, बट ऐसे मैं बंजारा मुसाफिर नाम रखने का सोच रही हूँ, और इस मंथ के लास्ट तक वो रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। बंजारा मुसाफिर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्या लिखा है? मैं अभी आपको सुना नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, अभी कॉपीराइट का उसका ये वर्क चल रहा है, तो मैं आपको अभी वो पोएम सब तो सुना नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स रहेंगी। आई एम डाइंग राइटिंग इट, बट हाँ, पीपल विल लव रीडिंग इट। यानी कि लोग उसका इंतजार करें, अभी आप उसका बता नहीं सकते। सभी लोग किताबों का इंतजार करें, जब किताबें आपकी आती है उसके बाद लोग मतलब ये करेंगे।
अच्छा, आपने जो तीसरी किताब अभी जो कुछ दिन पहले अपना लॉन्च किया था, उसकी कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट जो हो उसको हमको बताइए। क्या नाम था उस बुक का? शाम और तन्हाई थी इसमें। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, थर्ड बुक। और अभी जो बंजारा मुसाफिर आएगी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसकी एक है कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, जो मैंने कहा था वो याद आएगा। एक एक बात, एक एक अल्फाज आएगा और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगी। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। और वर्तमान समय की वितृष्णा की जो भी भावना समाज में और पूरे देश पूरे विश्व में है, उस पर एक मरहम लगाने का काम इन्होंने किया। और सभी रिश्तों के लिए केवल एक रिश्तों की बात न की जाए, सभी रिश्तों और सभी प्रकार के संबंधों पे इन्होंने कुछ लाइनें लिखी और काफ़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। अब तक इनकी 3 किताबें आ चुकी है और जो चौथा किताब है वो तुरंत इस महीने के लास्ट तक आने वाली है। क्या नाम बता रहे थे उसका? बंजारा मुसाफिर। एक्चुअली ये चेंज भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। मैं अक्सर ये काम करती हूँ, लास्ट मोमेंट पे नाम चेंज कर देती हूँ। पर हाँ, अभी तक उम्मीद है कि यही नाम रखूँगी। लेकिन बाद में बदल भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है। नहीं तो वो रिलीज़ होगी तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी। तो मैं अच्छा, अब बाकी आपके किताबें लोग कहाँ से ले सकते हैं? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो ईबे से मंगा सकते हैं। और बाकी अगर इनके बातों से हम भी इम्प्रेस हो गए और इनके किताबों को खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे जो भी साइट है उस पर जा करके इनके किताबों को आप खरीद सकते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग सिवान जिले के एक गांव में हैं और हमारे सामने यूसरा फातिमा जी बैठी हुई है और इनकी बहुत सारी लाइनें हैं जो दिल और दिमाग को छू करके निकल जाती है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा समय निकाल करके इनके किताबों को पढ़ा जाए या इनकी बातों को सुना जाए तो हो सकता है कि आपका दुख दर्द भी कुछ देर के लिए दूर हो सकता है। बाकी इनकी सारी अच्छी लाइनों को बताते हुए यहाँ से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।